morning, dear student. Welcome back to our next business study class. So, today we are discuss about classification of business activity. तो business activity को मेनली कितने पार्ट में बांटा गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकंड है कॉमर्स. ठीक है, तो व्हाट इज इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री रिफर टू दैट इंस्टीट्यूशन वेयर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्मड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. यानी इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, उसको किस में बदला जाता है? यानी निर्मित माल में, फिनिश्ड गुड्स उसका बनाया जाता है. तो इंडस्ट्री किसको रिफ़र करती है? ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल में, निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है और उसको क्या किया जाता है? यूज़फुल बनाया जाता है. किसके लिए? पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए, कस्टमर के लिए यूज़फुल बनाया जाता है. और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, तो लोहा क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है, वो रॉ मटेरियल है और वो किसी के लिए यूज़फुल भी नहीं है. किंतु उसको जब इंडस्ट्री में वो लोहा ले जाया जाएगा तो क्या होगा? उसके मोटर पार्ट्स बन जाएंगे. अब वो पार्ट्स बन गए तो क्या हो गया? वो फिनिश गुड्स हो गया. वो कुछ सामान उसका बन गया, निर्मित माल बन गया और वो एक यूज़फुल हो गया. अभी तक लोहे का टुकड़ा यूज़फुल नहीं था. ठीक है, अब देखिए ऐसे ही अब इसमें इंडस्ट्री में फर्स्ट है इसका टाइप्स. अब उसको टाइप्स है उसके, तो फर्स्ट बताया गया है जेनेटिक इंडस्ट्री. सो व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? So genetic industries, those industry are called genetic industry which are primary depend upon nature but require more application of human skill in their production. क्या किया जाता है? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि कोई भी जो सामान होता है, रॉ मटेरियल इसमें भी होता है और उसको क्या किया जाता है? व्यक्ति की मदद से, है ना, उनकी व्यक्ति की मदद से, उसके दिमाग से उसको क्या किया जाता है? उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है. ठीक है, उसमें से कई चीज़ों का उत्पादन हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में जैसे गेहूं, गेहूं एक प्रकार का क्या कहलाया? रॉ मटेरियल. अब उसको हमने बो दिया, किसकी हेल्प से? ह्यूमन की हेल्प से, व्यक्ति की हेल्प से उसको यदि बो दिया, उसकी फार्मिंग कर दी, उसकी उसको बोने से कई क्या हुआ? प्रोडक्ट हमारा बना बहुत सारा, है ना, उसमें से कई सारा निर्मित माल बन गया. ऐसे ही डेयरी फार्मिंग. अब डेयरी में भी क्या होता है? जेनेटिक यानी कई चीज़ों का उत्पन्न की जाती है ना. अब इसके बाद क्या ले लो? फिश कल्चर. तो फिश कल्चर एक जो फिश हमारे पास यदि रहेगी उससे कई फिश की उत्पत्ति हो जाती है. तो इनको सबको क्या कहते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री. क्लियर? अब सेकंड नंबर पे क्या आ गया? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अब एक्सट्रैक्टिव का मीन्स क्या होता है? Those industry are called extractive industry
इंडस्ट्री जो क्या करती है, राइज फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कोई चीज़ों को निकालती हैं। अब कैसे निकालती हैं, अर्थ से खुद तो सामान निकलेगा नहीं, कैसे निकालेंगी वो, लिटिल हेल्प ऑफ मैन, व्यक्ति की थोड़ी सी मदद से वो क्या करती हैं, सामान को निकालती है जमीन की, हमारी धरती की गोद में से। ठीक है, और हम उसको किसमें यूज करते, वो तो रॉ मटेरियल निकालती हैं, फिर उनको कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और उसको फिर क्या किया जाता है, फिनिश गुड्स में परिवर्तन किया जाता है। जैसे माइनिंग है ना, फिर क्या, धरती से और लोहा निकालना, और है ना, तो वो सब क्या होती हैं, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आई जाती, जो भी चीज़ें यानी धरती से निकाली जाती हैं, या समुद्र से, है ना, समुद्र से मोती निकालना, ठीक, तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब थर्ड नंबर का आया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री which are engaged in converting the raw material or party finished good into finished product। ठीक है, तो यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि जो माल रहता है रॉ मटेरियल, तो उसको क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिर से फिनिश गुड्स में बदला जाता है। जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, क्लियर, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, या क्या वीविंग मिल्स, या फ्लोर मिल्स, या शुगर मिल्स। ठीक है, किंतु इसको क्या कहता है कि कई कैटेगरी में, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि इसको कई प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर उसको प्रोडक्ट गुड्स में यानी फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल, फ्लोर मिल। शुगर मिल को में भी क्या लाते हैं, शुगर कैन, है ना, गन्ना लाया जाता है। फिर गन्ना ऐसे ही तो हमको शक्कर नहीं मिल जाती, क्या होता है, गन्ने को उसमें कई प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसके बाद उससे हमको शक्कर मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगली आ गई अपनी फोर्थ नंबर पे आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन जैसे कि आप सभी को समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या कहलाती है कि वहाँ पे कोई भी चीज का, दोस इंडस्ट्री विच आर एंजर्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि कोई भी काम को, कोई भी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, तो उसको कहेंगे ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी चीज यानी बनता है कई प्रोसेस के बाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाना। अब बिल्डिंग में भी देखो नींव खोदी जाती, फिर बनेगी, उसको छत डालेंगे, सभी चीज़ें होंगी। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कोई चीज़ का यानी निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे बिल्डिंग, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, है ना, अभी अब ब्रिज बनता है तो वो भी क्या है, कंस्ट्रक्शन। डैम बनाना यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करना, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं कॉमर्स में। अब आप देखिए व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स क्या होता है कि अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझें
तो कॉमर्स होता है कि जितनी भी यानी रॉ मटेरियल से लेकर, क्लियर, रॉ मटेरियल को हमने गोडाउन तक लाया, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स में चेंज हुआ, फिर कोई भी चीज़ का हमने पहले परचेज किया रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स में चेंज हुआ, अब वो कैसे लाया गया, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, फिर उसको बनाया गया, उसका इंश्योरेंस हुआ, इसको स्टोरिंग किया गया, फिर फिनिशिंग हुई, उसकी पैकेजिंग हुई, उसमें इंश्योरेंस भी हुआ, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ। तो यानी रॉ मटेरियल से लेकर जहाँ तक सामान की सेलिंग की जाती है, यानी बाइंग टू सेलिंग, यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कॉमर्स। ठीक है बच्चों, वो सब चीज़ें कहलाएंगी कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो ट्रेड और सेकंड नंबर पर एक्सिलरी टू ट्रेड। अब देखिए ट्रेड क्या है। ट्रेड क्या है, कोई भी चीज को बेचना, व्यापार करना उसका, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड। और ट्रेड में भी 2 टाइप्स के ट्रेड आते हैं, एक एक्सटर्नल ट्रेड और सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, सॉरी, फर्स्ट आएगा इंटरनल ट्रेड और सेकंड नंबर पर आएगा एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखिए इसमें कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि हमारे ही जो राज्य है उसमें, उसी के अंतर्गत हमको कोई भी सामान को बेचना, वो कहलाएगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल यानी अंदर ही, है ना। इंटरनल क्या है, इंटरनल ट्रेड, इसको क्या कहते हैं, होम ट्रेड भी कहते हैं, इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, यानी नेशन के अंदर ही सामान को बेचना, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। और सेकंड नंबर पर एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या कहलाएगा कि जो कि हमको अपने नेशन के बाहर सामान को बेचना, तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड में के भी 2 टाइप्स हैं, पहला फर्स्ट नंबर पर होलसेल और सेकंड नंबर पर रिटेल। अब होलसेल क्या होता है, जो ऐसा ट्रेड, होल ट्रेड रिफर टू द परचेस ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी, वो लार्ज क्वांटिटी में सामान को लाते हैं। और रिटेलर क्या होते, और किससे लाते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा सामान, उत्पादक है, प्रोडक्टर है, उनके पास से लाते हैं। और रिटेलर क्या कहलाते हैं, वो retailer trade is said to be the last link in the economic chain, यानी कि ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक चैन की एक लास्ट लिंक है। ये किससे, होलसेलर से सामान खरीदते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदते, स्मॉल क्वांटिटी में खरीद के किसको बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट, और क्या आएगा फिर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सप्लाइड टू अ फॉरेन कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। हम जब अपना सामान की, अपने मुल्क को सामान को कहाँ बेचते हैं, फॉरेन कंट्री में, उसको कहेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है। और इंपोर्ट क्या कहलाता है, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर अ फॉरेन कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। हम जब परचेज करते हैं किससे, फॉरेन कंट्री से, तब वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। और री एक्सपोर्ट क्या कहलाएगा, व्हेन अ नेशन import goods from one country and export the same the
अनदर कंट्री, यानी हम खरीदते हैं अपने राष्ट्र से, अपनी कंट्री से, और दूसरी कंट्री में उसको बेच देते हैं, तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगा, री एक्सपोर्ट। अब एक्सलरी टू ट्रेड क्या कहलाते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में वो चीज़ें जो सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, वो एक्सलरी टू ट्रेड कहलाते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। फिर सेकंड नंबर पर वेयर हाउसिंग, जहाँ पर सामान जो हमारा गुड्स रहता वो रखा जाता है, माल, उसको कहेंगे वेयर हाउसिंग। बैंकिंग क्या कहलाती है, बैंकिंग हमें पैसे का लेन देन करती है। इंश्योरेंस हमारे माल का बीमा करती है। एडवर्टाइजिंग जो कि हमारी माल चीज़ों का ऐड देती है, विज्ञापन देती है। पैकेजिंग जो सामान को पैक करते हैं, और अदर। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और एनसीईआरटी की बुक से आप इसको पढ़िए।